श्री गणेश विनायका श्री गणेश विनायका विघ्न विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका मंगलदायक विनायका विनायका मंगलदायक विनायका भव भयनाशा विनायका भयनाशा विनायका भव भयनाशा विनायका पुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका श्री गणेश विनायका विनायका विघ्न विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका मंगलदायक विनायका मंगलदायक विनायका भव भयनाशा विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका श्री गणेश विनायका ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा अतिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। भगवान के सुनाई आवाज क्लियर है? साई राम, साई राम। साई राम। हाँ हाँ, अभी तो क्लियर है। ओके ओके। भगवान के हम बड़े ही सुंदर चरित्र को पढ़ रहे हैं कि वो कितने सुहावने दिन थे, वो कितने भाग्यशाली लोग थे जिन्होंने भगवान के पास बैठ करके भजन गाना सीखा, भगवान की एक एक इंस्ट्रक्शन को उन्होंने फॉलो किया, भगवान एक एक कदम कैसे सिखाते थे। तो ये सब वर्णन सुनते हुए हमें कैसे लग रहा है कि हम भी वहीं बैठे हैं और भगवान की वाणी को, भगवान के कार्यों को हम अपनी आंखों से, कानों से, सब जगह हमारी पांचों इंद्रियां उसमें लगी हुई हैं और कितना आनंद आ रहा है। ऐसी भगवान की दैवीय कृपा हमारे पर बरस रही है। तो भगवान ने कैसे कल सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्संगस्तम
निसंगवस्तम निसंगत्वे निर्मोहतवम, ऐसे इत्यादि शुद्ध तत्व बोधों से लेकर हरे राम 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 हरे हरे आदि नाम संकीर्तनों तक सैकड़ों गीत तथा स्तोत्र वहां बैठकर सिखाए। शिव, केशव, लक्ष्मी, विठल, दुर्गा, वेंकटेश, रामकृष्ण सबके स्तोत्रों तथा मीरा, जयदेव, भद्राचल, रामदास, त्यागराज, लीला शुक, सूरदास, कबीर, तुलसी आदि सभी की कृतियों को वहां मान्यता प्राप्त है। तो अद्भुत संगम है वहां पर। सारे ही हमारे जितने भी हमारे संत हुए, महात्मा हुए, जितने भी हमारे अवतार हुए, सबका समावेश है वहां पर। तमिल, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, मराठी आदि सभी भाषाओं का विशाल हृदय माँ, सभी भाषाओं का, सभी धर्मों का, क्योंकि वो उसी में से ही तो आए हैं। ये तो हमारी नजरें हैं जो देखती हैं कि ये महाराष्ट्रियन है, ये अमेरिकन है, इस टाइप से। भगवान के यहाँ तो क्योंकि वो जननी है, जननी माँ है और सबको प्रेम देती है। मुंह खोलकर उच्च कंठ से जोर से ताली बजाते हुए भजन गाने का बाबा आग्रह करते हैं। क्यों करते हैं? कहते हैं कि भय भीति हटाकर गाने से गाने वालों में ही नहीं वरन सुनने वालों में भी भक्ति अंकुरित होती है। वृक्ष पर समूह में बैठे कूड़े करकट से अशुद्ध पक्षीगण जिस प्रकार हो कहकर ताली बजाने पर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार मन के माया पर बैठी हुई आशा तृष्णा रूपी मलिनता फैलाने वाली चिड़िया जोर जोर से ताल देकर भजन गाने से उड़ जाती हैं। इस प्रकार बाबा बोध देते हैं, इस प्रकार बाबा ज्ञान देते हैं। जिस तरह से चिड़िया या कोई पशु पक्षीगण जब चैं चैं करते हैं तो हम ताली बजा करके हो करके उनको हटा देते हैं। इसी तरह हमारे मन रूपी मन के अंदर जो मलिन है, तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो भी जब हम जोर जोर से भजन गाते हैं तो वो सारे कुविचार बाहर चले जाते हैं। ऐसा बाबा ज्ञान देते हैं। बाबा ने स्वयं सैकड़ों गीतों एवं कीर्तनों की रचना कर भक्तों को सिखाया है। अपना धर्म संदेश उन्होंने इन कीर्तनों में स्पष्ट किया है। ये भजन आलसी जनों की जागृति के लिए अंकुश के समान है। जागृत को आसन करते हैं, बैठे हुओं को खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं, खड़े हुओं को आगे बढ़ाते हैं, पथिकों का मार्गदर्शन करते हैं। हर प्रवृत्ति के जन को, हर प्रवृत्ति के मनुष्य को भगवान आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। सत्य, धर्म, प्रेम, शांति, ये चार जो गुण हैं, इनके आधार से ही हमें अपनी नित्य जीवन यात्रा को पूर्ण करना चाहिए, ऐसा बाबा कहते हैं। सत्य, धर्म, प्रेम, शांति के आधार से ही अपनी नित्य जीवन यात्रा को पूर्ण करो। यतन प्रयत्न तुम्हारे हाथ में है, जय पराजय दैवाधीन है। वो उन्हें देवता के हाथ में ही रहने दो। हमारे हाथ में यत्न करना है, फिर अगर फेल होता है फिर दोबारा प्रयत्न करना है, लेकिन जय और पराजय, हार जो है वो तो देवाधीन है। उन्हें देवताओं को ही बाबा कहते हैं, वो देवताओं के हाथ में ही रहने दो। भक्ति से भागवत स्मरण में अपने अपने धर्म अनुसार निरत रहो। भक्ति से भागवत पूरे पूर्ण समर्पण से, भक्ति से भगवान की याद में अपने अपने धर्म के अनुसार निरत रहो, लगे रहो। यही बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है भगवान का। भक्तों को
अष्ट सिद्धि जाल वे सब केवल भ्रम है, उनकी उपयोगिता कुछ नहीं है। इस जीवन अरण्य, इस जीवन रूपी जंगल के घोर तम में, घोर अंधकार में केवल भगवत नाम ही प्रकाश रूप है। ये जो सारा जीवन है हमारा, ये एक जंगल है और इसमें घोर बहुत ज्यादा अंधकार छाया हुआ है। उसमें एक भगवत नाम ही प्रकाश रूप है, वही एक लाइट है, वही एक लाइट हाउस है। अपने अपने हृदय रूपी क्षेत्र को जीतकर प्रेम रूपी बीज बो। अपना अपना जो हृदय रूपी खेत है हमारा, उसको जीतकर प्रेम रूपी बीज बो। तुम्हारा मन ही फल है। उसमें जोतने वाला कौन है? हमारा मन ही है। गुण ही बैल हैं और जो हमारे गुण हैं वही बैल हैं, वही चलाते हैं उसको। विवेक रूपी चाबुक हाथ में लो। अच्छा बुरा क्या है, इसको अपने हाथ में लो। प्रेम ही बीज है। भक्ति रूपी वर्षा सकाल में हो। नाना प्रकार की भाव रूपी कलियों को तोड़ फेंक कर पोषण करने से ब्रह्मानंद रूपी फल को पाकर भंडार भर सकते हो। कैसे? प्रेम को बो, भगवान कहते हैं प्रेम ही बीज है, और भक्ति रूपी जो भक्ति है हमारी, वही वर्षा है जो समय से होगी। नाना प्रकार की जो हम भाव रूपी कलियां हैं, हमारे मन में जो जो संकल्प उठते हैं उनको तोड़ फेंक कर पोषण करने से, उन जो गलत विचार उठते हैं उनको अलग फेंक कर, तो उनका अच्छों का पोषण करने से तो क्या मिलता है हमें? ब्रह्मा आनंद रूपी फल मिलता है। जब हम प्रेम का बीज बोएंगे और भक्ति रूपी पानी से उसको सींच, और अलग अलग प्रकार की अच्छे विचार बुरे विचार इनको अलग अलग करके अच्छे विचारों का जब पोषण करेंगे, तो क्या फल कैसा मिलेगा? ब्रह्मा आनंद रूपी फल को पाकर हम अपने भंडार को भर सकते हैं। ईश्वर नाम रूपी राखी बांध लो। किसी भी आपत्ति में वह तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। कारण क्या है? करुणा ही है वह ही करुणा सागर है। बाबा द्वारा रचित एक गीत का यही बात है कि भगवान के नाम की राखी बांध लो, रक्षा बंधन कर लो अपना। किसी भी आपत्ति में, किसी भी मुसीबत में वह तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। इसका कारण क्या है? इसके पीछे कि करुणा ही है वह, दया ही है वह ही करुणा का सागर है। बाबा के द्वारा एक रचा हुआ गीत जो है, उसका भाव यही है। काल बेड़ चोरी ना करो, खून ना करो। कल नागर कंडरे हाल नेरे वरैया। नाद प्रिय नल, वेद प्रिय नल, भक्ति प्रिय निरिंगे नई लिए श्रृंगार। पातल पाताल दिंद तत्ता निन सी चरण। इन वचनों को भी बाबा गवाते हैं। गुंडयन रगड़े से शिव तांडव नृत्य का भाग भी गमक के साथ गवाकर प्रोत्साहित करते हैं। बाबा कहते हैं काल बेड़ चोरी ना करो, खून ना करो। कल्ला कल नागर कंडरे हाल नेरे वेरैया। नाद प्रिय नल, वेद प्रिय नल, भक्ति प्रिय निरिंगे नई दिलिये श्रृंग। पाताल दिंद तत्ता निन्न सिरी चरण। इन सब वचनों को, इनका भी गूढ़ अर्थ है, भगवान बार बार इसको गवाते हैं। गुंडयन रगड़े से शिव तांडव नृत्य का भाग भी गमक के साथ गवाकर प्रोत्साहित करते हैं। बेंद्रे के गंगा अवतरण को भी मंदिर में भगतगण बार बार गाते हैं। त्यागराज की कई कृतियां बाबा स्वयं मनमोहिनी रीति से गाते हैं। प्रशांति निलयम का प्रतिदिन का भजन सैकड़ों गांवों, हजारों घरों में तद्वृत होकर प्रतिध्वनित होता है। इन गीतों के नाद से चित्तवृत्ति परिशुद्ध होती है एवं भावनाएं चर्या पावन बनती है। जहां जहां गीत गाए जाते हैं वहां बाबा परोक्ष हो बैठकर सुनते हैं। एक बड़ी सुंदर बात याद आई मुझे कि वहाँ प्रशांति निलयम के जो स्टूडेंट्स हैं
उनका मैं सुन रही थी किसी स्टूडेंट का, तो वो कहते हैं कि भगवान, ये जो पैराग्राफ आया है भगवान के विषय में, कि भगवान ने अलग अलग जितने भी हमारे बहुत ही महापुरुष हुए, तो जितने हमारे भक्त हुए, उच्च कोटि के भक्त हुए, तो उनको बाबा गवाते हैं। क्यों गवाते हैं? क्योंकि उन्होंने उस भाव में गाया। तो मीरा के वो बता रहे थे कि मीरा का जब भी भजन गाया जाता है, क्योंकि हम मीरा के जब भजन सुनते हैं तो वो पूरी से पूरी तन्मय हो करके, भाव विभोर हो करके जब गाती थी, तो कृष्ण कन्हैया उसके सामने प्रकट होते थे। भगवान को मीरा के भजन बहुत प्रिय हैं, क्योंकि ये सब त्यागराज जो भी जितने भी कोटि के भगत हुए, भगवान इनको बार बार गवाकर ये दिखाना चाह रहे हैं हमें कि जो हम भाव से अंदर से जब गाया जाता है तो वो भगवान को बहुत ही प्रिय लगता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। उन दिनों बाबा सामान्यतः चित्रावती नदी के तीर पर ही, किनारे पर ही भक्तों को भजन के लिए जमा करते थे। कितने सुंदर दिन वो। उन दिनों बाबा आमतौर पर चित्रावती नदी के किनारे पर ही भक्तों को भजन के लिए जमा करते थे। वहां नक्षत्रों के किंचित प्रकाश से, थोड़े से प्रकाश से में, पहाड़ों के बीच में, नदी की कलकल ध्वनि के मध्य भजन अत्यंत आनंददायक होते थे। आज भी बाबा अपने भक्तों को ऐसे सुअवसर प्रदान करते हैं। भजन के पूर्व अर्थात भजन से पहले अथवा भजन के बाद पश्चात वहां जमे भक्तों में बाबा कुछ संशय हो तो पूछ लो, कुछ डाउट हो, कुछ नहीं क्लियर हो रहा हो तो पूछ लो कह करते हैं, और सामने रखी गई समस्याओं का उत्तर देकर भक्त को कृतार्थ करते हैं, भक्त को ओब्लाइज करते हैं कि धन्य हो जाता है भक्त उसके अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा दे रहा हो। तो पुण्यवशात, पुण्य के वश से प्राप्त हुए अपने अनुभव के विषय में मैं लिखूं तो आपको उस आनंद अनुभव का कुछ ज्ञान होगा। सन 1947 के नवंबर मास में सवेरे के 9:30 बजे मैं पुट्टपर्थी पहुंचकर पुराने मंदिर, उस समय वही मंदिर होने के कारण पुराने नए का प्रश्न ही नहीं था, मैं अपना सामान रख स्नान के लिए गया, आने के लिए मैं गया। ना जाने क्यों मंदिर के सब लोग आनंद प्लावित दिखाई दे रहे थे, बड़े ही खुश, बड़ा ही आनंदित हो रहे थे। आज क्या है, कोई त्योहार तो नहीं है कहकर मैंने शेड में सोए एक वृद्ध को जगाया। हाँ, त्योहार ही है, बाबा ने आज्ञा दी है कि वे आज सबको नदी तट ले जाएंगे, कहता हुआ उठ बैठा। आप बहुत भाग्यवान हैं जो ठीक आज के ही दिन यहाँ पहुंचे हैं। इस प्रकार बहुत से लोगों ने मेरे सौभाग्य की प्रशंसा की, क्योंकि नदी तीर पर भजन किए 3 महीने व्यतीत हो चुके थे। बालू राशि पर, रेत की राशि पर बाबा के बैठते ही उनके सृष्टि सामर्थ्य के भी दर्शन होंगे, ऐसा सब विश्वास था। इसी कारण बहुत से भक्तों ने स्वामी चित्रावती की ओर चलिए कहकर बाबा को परेशान किया था। उनकी विनती स्वीकार कर बाबा ने सबको संध्या समय उस ओर ले जाने का अभय प्रदान किया था, क्योंकि वहां पर प्रकृति सृष्टि के संबंधित बहुत सारे चमत्कार बाबा के हाथों से होते थे। तो इसी को देखने के लिए उत्सुक भक्तों का बड़ा ही अनुनय विनय, अपने जैसे अपने को ही हम घर में अपने ही माता पिता को बड़ी जिद करके ले आते कि नहीं नहीं आज आप वहां चलिए, और वो भी मान जाते हैं। ऐसी थी हमारी साई माँ, जो कि अपने भक्तों को के इस अनुरोध को, प्रेम भरे अनुरोध को ठुकरा नहीं सकी थी। संध्या के 5, 5:30 बजे का समय बाबा अपने कमरे से बाहर निकले। भक्तों ने उन्हें घेर लिया, उन सब से सरस संभाषण करते, युवकों की टीका करते
और वृद्धों को सांत्वना प्रदान करते। चित्रावती जा पहुंचे। उन सब से बड़ा प्यार भरा बोल बोलकर और युवकों को भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टीका करते रहे और वृद्धों को भी बड़ी सांत्वना देते रहे और इस तरह करते कराते वो चित्रावती जा पहुंचे। नदी में पानी अधिक नहीं था, ज्यादा नहीं था, उसे सरलता पूर्वक पार किया जा सकता था, बड़ी आसानी से पार किया जा सकता था। उस पार पहुंचकर 1-2 फरलांग चौड़ी रेत राशि पर कहाँ बैठेंगे, ऐसा सोचकर बाबा थोड़े समय तक इधर उधर घूमते रहे। प्रत्येक ने अलग अलग स्थान पसंद किया, किंतु दूर से दिखती रेत पास जाने पर घनी गीली, अंत में अच्छी जगह मिल गई। बाबा बैठ गए। एक और महिलाएं और दूसरी ओर पुरुष, जैसा कि भगवान का नियम, भगवान का अनुशासन है। इस प्रकार सब बाबा के समक्ष, बाबा के सामने अर्धचंद्रा आकार में बैठ गए, गोला बना करके बैठ गए। मंदिर से आने वाले सब भक्तों के, जिनमें निर्बल, कमजोर एवं गर्भवती नारियां भी थी, वहां पहुंचने तक बाबा मौन बैठे रहे। लोग आते रहे धीरे 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 करके और बाबा तब तक चुप बैठे रहे। भजन प्रारंभ हुए। 4-5 गीतों के पश्चात बाबा ने अपने समक्ष बैठे भक्तों में से एक से कहा, क्यों भाई, कुछ पूछना हो तो पूछो। उसने प्रश्न किया, कर्म करने से और अधिक बंधन में पड़ते हैं, मोक्ष नहीं होता। कर्म त्याग से ही मोक्ष प्राप्ति है, ऐसा कहते हैं ना। कितना बड़ा प्रश्न है, कितना ज्ञान भरा पड़ा है इस प्रश्न में। तब बाबा ने सरल उदाहरण देकर उत्तर दिया, समर्पण बुद्धि से, समर्पण बुद्धि से, शरणागति मनोभावना से कर्म करने पर बंधन प्राप्त नहीं होते। फल अपेक्षा से ही सुख दुख आदि बंधनों की प्राप्ति होती है। कर्म के बिना भक्ति दीवार रहित नींव है, भक्ति रहित कर्म नींव रहित दीवार है। कितना सुंदर भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का निचोड़ इन 4 पंक्तियों में दे दिया। बाबा ने दोबारा हम इसको पढ़ते हैं कि समर्पण बुद्धि से, शरणागति मनोभाव, मन में ऐसी भावना कि पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाना, कर्म करने पर बंधन प्राप्त नहीं होते। फल अपेक्षा से ही, अगर हमने कोई कार्य किया है और उसके फल की अपेक्षा की है तो उससे सुख और दुख सभी बंधनों की प्राप्ति होती है। कर्म के बिना, भगवान कहते हैं, कर्म के बिना भक्ति जो है वो दीवार रहित नींव है। नींव है लेकिन उस पर दीवार नहीं है। और जो भक्ति रहित कर्म है वो नींव रहित दीवार है जो कभी भी ढह सकती है। सुनते सुनते मैं उनका दास बन गया। उनके विशाल हृदय, वसुदेव कुटुंबकम के भाव एवं परम प्रेम को देखकर वो, मैं सबके उद्धार के लिए आया हूँ। साम नहीं, किसी तुम लोग मेरी निंदा करो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। नास्तिक कहकर, कि तुम भगवान में विश्वास नहीं करते, उसको नास्तिक कहकर किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। देव नहीं, सूर्य की स्थिति बतलाकर वह कितना भी तर्क करे तो क्या, सूर्य की अंदर हम है तो वो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसकी उस अवस्था को अंधापन ही कहना चाहिए। उनके चरण कमलों में लीन हो गया। मैं दोबारा पढ़ती हूँ ये, कि तुम लोग, भगवान ने किसी का प्रश्न का उत्तर दिया कि मैं सबके उद्धार के लिए आया हूँ। सब नाम मेरे ही हैं, मेरा कोई
पृथक या अलग नाम नहीं है। किसी भी नाम से मुझे पुकारोगे, पुकार मुझ तक ही पहुंचेगी। तुम लोग मेरी निंदा करो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। नास्तिक कहकर किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। देव नहीं ये कहकर वह प्रचार कर सकता है, किंतु सूर्य की अनुपस्थिति बतलाकर वह कितनी तर्क करे तो क्या सूर्य की अनुपस्थिति हो सकती है? उसकी उस अवस्था को तो अंधापन ही कहा जाना चाहिए। इस प्रकार जब उन्होंने कहा तो मेरा हृदय उनके चरण कमलों में लीन हो गया। उनके सामने संशय, शक सब शून्य मात्र हो गए। समस्या का परिहार, समस्या का इतना सुंदर उन्होंने परिहार किया। इसके पश्चात उन्होंने मधुर रीति से 3 गीत सिखाए। इनमें से एक गीत शिरडी साईं बाबा के विषय में था। वार्ता का विषय उसी ओर चल पड़ा। अपने पहले शरीर के विषय में वहां के 10-12 प्रश्नकर्ताओं को संबोधित कर बाबा ने शांत मन से, शांत चित्त से उत्तर दिया। आजकल उस शरीर के चित्त, मूर्ति, लॉकेट, सिक्के, एनिमल के टुकड़े आदि सैकड़ों प्रकार की चीजें बिकती हैं। ये सब अयोग्य हैं। उस रूप को वे भली भांति प्रतिबिंबित नहीं करते। इस प्रकार कहकर बाबा ने रेत में से एक चमकता हुआ फोटो तैयार कर निकाला और कहा, यही उनका सही रूप है। बाबा ने वह फोटो वहीं उपस्थित एक इंजीनियर को, जो कई वर्षों से शिरडी बाबा के भगत थे, पूजा के लिए दे दिया। साईं अवतार के विषय में भक्तों से बात करते समय बाबा ने दत्तात्रेय अवतार की कथा, अत्रि अनुसुईया की महिमा आदि की भी व्याख्या की। शिव केशव ही नहीं है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को एकम एव अद्वितीयम शक्ति है। एक ही रूप का भिन्न भिन्न प्रत्यक्षीकरण मात्र है। इस प्रकार बोध देते हुए रेत की राशि पर बैठे प्रत्येक भगत के अनुभव के लिए सबके हाथों में देते हुए दत्तात्रेय के एक विग्रह का प्रदर्शन किया। पंचलोहे का शिल्प शास्त्र अनुसार सांचे में ढालकर तैयार किया गया विग्रह एक अति उत्तम कलाकृति। ये मूर्ति भी बाबा ने एक भक्त को प्रदान की। तो इससे भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि जो भी मार्केट में मूर्तियां आ रही हैं वो प्रकट नहीं करती जो उस समय उस अवतार का था। इसी तरह से सृष्टि की जो भी चमत्कार थे वो भक्तों के सामने वहां पर बैठे बैठे प्रकट हो रहे थे। और भगवान दत्तात्रेय का भी उन्होंने विग्रह निकाल करके सबको दिखाया, फिर एक भगत को सौंप दिया। इस समय तक सब भक्त बाबा के अत्यंत समीप खिसकर बैठ गए थे। प्रत्येक को आशा थी कि बाबा उन्हें कुछ ना कुछ अवसर प्रदान करेंगे। सर्वज्ञ बाबा ने कहा, ठहरिए ठहरिए, सबका मुंह मीठा करवाता हूँ। और रेत से एक अंगूठा मात्र का मिश्री का टुकड़ा निकाला। उसके कई टुकड़े कर सब भक्तों में मिश्री बांट दी। बांटते समय बाबा स्वयं ही बोले कि दूसरे के हाथ से बांटी जाए तो यह मिश्री पर्याप्त नहीं होगी। इसके बाद बाबा ने अपनी और भी कृपा दृष्टि हम लोगों पर बिखेरी। एक कागज लेकर, पेपर लेकर अपने सामने रखवाया और उसके ऊपर एक मुट्ठी भर रेत डाल दी। रेत कागज पर गिरते ही विभूति में परिवर्तित हो गई। ये सुगंधित विभूति स्वयं बाबा के पावन कर से हमें प्राप्त हुई। 4-5 भगवत नामावलियों को सम्मिलित रूप से आकर आरती के पश्चात बाबा को माला अर्पित कर हम सब मंदिर लौटे। कितना अद्भुत दृश्य था, कितना अद्भुत समय था वो, और कितने पावन हमारे वो डिवोटी रहे होंगे,
जिन्होंने ये सब चमत्कार अपने आंखों से भगवान के साथ देखे। मैदान में इस प्रकार भक्तों को इकट्ठा करना बाबा को विशेष प्रिय है। नदी के तट पर या समुद्र के किनारे जहाँ भी स्थान हो वहाँ बाबा पहुंच जाते हैं। गोदावरी, कैवल्य, स्वर्णमुखी आदि नदियों के तीर की रेत राशि पर भक्तों को जमा कर उपदेश प्रवचन आदि देते हैं। गंगा, यमुना, झेलम आदि के तटों पर भी इस प्रकार के प्रश्नोत्तर नाम संकीर्तन आदि संपन्न हुए हैं। मैड्रास, त्रिकोमाली, मछलीपट्टनम, कन्याकुमारी, कोवलम आदि शहरों के समीप समुद्र तट भी उनके चरण स्पर्श एवं भक्तों के बन से पुनीत हुआ है, पवित्र हुआ है। सब स्थलों से विग्रह, चित्र, विभूति आदि का सृजन कर उन्होंने अपना दिव्यत्व भक्तों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। त्योहारों पर जब जनता की भीड़ कम रहती है, बाबा नीलम के सब लोगों को नदी की ओर ले जाते हैं। ये उस समय की बातें हैं, बहुत शुरू की, तो बहुत भीड़ होती है। गोकुल अष्टमी या उसके अगले दिन नदी के किनारे जाकर रेत में से कृष्ण के विग्रह का सृजन कर उसको मंदिर में लाकर उसे अलंकृत कर पूजा आदि करवाने के पश्चात किसी भक्त को दे देते हैं। इस प्रकार रामनवमी के दिन राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी आदि की मूर्ति का सृजन किया करते हैं। कालहस्ती में बहती स्वर्णमुखी नदी के तीर से इसी प्रकार निकाला गया एक बड़ा राम विग्रह आज भी वेंकटगिरी कोठी में पूजा जाता है। वैकुंठ एकादशी के दिन का महत्व तो निराला ही है। अनेक वर्षों से बाबा इस दिन अपने हस्त से, अपने हाथ से अमृत उद्भव करते हैं और सब में बांट देते हैं। अन्य किसी भी देवालय में अप्राप्य उस अलभ्य महाप्रसाद को वैकुंठ एकादशी के दिन पुट्टपर्ती में बाबा के अमृत हस्त से हम पा सकते हैं। 1957 की वैकुंठ एकादशी के दिन बाबा त्रिवेंद्रम में थे। संध्या समय भक्तों के साथ वे वहां से 7 मील के अंतर पर स्थित कोवलम समुद्र के किनारे बसे एक ग्राम में पहुंचे। किनारे किनारे काफी दूर चलकर वहां की बालू राशि पर बैठ गए और भजन करने की आज्ञा दी। स्वयं भी 4-5 गीत गाए। 10-12 मछुआरे भी वहां आकर के बैठ गए। बाबा ने रेत से कृष्ण कन्हैया की मुरलीधारी मुद्रा की श्री गंध से बनाई गई अत्यंत सुंदर कलाकृति कहलाती एक मूर्ति निकाली। एक भक्त को राधा कृष्ण की जटिल एक सोने की अंगूठी निकाल कर दी। फिर भजन हुए। बाबा जोर जोर से ताल दे रहे थे। सभी भक्ति की पुनीत गंगा में डूबे हुए थे। अचानक एक विशेष सुगंध से सब भक्त चेतन हुए। निश्चय ही वह मृत्यु लोक की सुगंधी तो नहीं थी, किसी परिचित पुष्प, इत्र अथवा सेंट की भी वह सुगंधी नहीं थी। तब बाबा ने कहा, कहाँ देख रहे हो? यहीं से, इन्हीं हाथों से सुगंधी आ रही है। और समीप बैठे लोगों को हाथ का स्पर्श कर देखने की भी आज्ञा दी। स्पर्श करके देखा तो कुछ चिकना सा था, सूंघने पर स्वर्गीय सौरभ, इतनी सुगंधी। तब बहुतों को ध्यान आया कि उस दिन श्री रंग में वैकुंठ द्वार खुलता है। उनके लिए भी द्वार खुलने पर अमृत मिलने का ही चिन्ह था यह। हम इसको दोबारा करते हैं। इस इतनी सुंदर जो भेंट थी। अच्छा, जब भगवान ने रेत से कृष्ण कन्हैया की मुरलीधारी मुद्रा की श्री गंध से बनाई गई बहुत ही सुंदर कलाकृति कहलाती एक मूर्ति निकाली और एक भक्त को
राधा कृष्ण की मूर्ति जटिल इसमें है कि मूर्ति थी जिसमें ऐसी सोने की अंगूठी निकाल कर दी। फिर भजन हुए और बाबा भी जोर से ताल दे रहे थे और सभी भक्त उस पावन गंगा में डूबे हुए थे। अचानक एक विशेष सुगंध से सब भक्तों को एकदम से चेतन हो गए कि ये कोई मृत्यु लोक की, निश्चय ही मृत्यु लोक की तो सुगंधी नहीं थी। किसी बड़े ही अच्छे परिचित जो जानते थे ऐसे फूल, ऐसे इत्र और सेंट की भी सुगंधी नहीं थी। तब बाबा ने फिर कहा, कहाँ देख रहे हो? अरे इन्हीं हाथों से तो ये सुगंधी आ रही है। और सिर्फ बैठे लोगों को हाथ का स्पर्श कर देखने की भी आज्ञा दी। स्पर्श करके देखा तो कुछ चिकना सा, सूंघने पर देखा तो स्वर्गीय सौरभ, इतनी सुगंधी। तब बहुतों को ध्यान आया कि उस दिन तो श्री रंग में वैकुंठ द्वार खुलता है, उनके लिए भी द्वार खुलने पर अमृत मिलने का ही चिन्ह था ही है। बाबा ने अपने दोनों हाथों को जोड़ पहले से ही झरते अमृत को एक चांदी के प्याले में भर लिया। प्याला भरने पर एक एक चम्मच अमृत सब हस्त से अपने हाथ से प्रत्येक के मुख में डाला। भगवत नाम संकीर्तन सुनने के कौतूहल से आए उन मछुआरों को भी उस अमृत की प्राप्ति हुई। उस अमृत का स्वाद अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल मधुर परिमल मात्र ही नहीं, उसके विषय में व्याख्या करने लगेंगे तो मौन ही रहना पड़ता है। अनुभव ही भाषा बन जाती है, आनंद ही शैली है। ऐसी थी भगवान की लीला। नूतन वर्ष के दिन, नए वर्ष के दिन बाबा मीठा शरबत तैयार करवा कर उसमें अपने हस्त से निर्मित सुगंधित पदार्थों को, स्वादिष्ट सुगंधित पदार्थों को मिलाकर भक्तों में बांटते हैं। मकर संक्रांति के दिन नीलम की गौओं का श्रृंगार कर उनको रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित करते हैं। ढोल बाजे आदि वाद्यों, जितने भी यंत्र हैं, उनके साथ जुलूस निकलवाते हैं। उत्पत्ति के किसानों का शुभ दिन, जबकि गुड़ बनाने के लिए गन्ने का रस निकाला जाता है, वे सब नीलम में आकर बाबा के दर्शन करने के पश्चात ही भट्टी जलाकर गन्ने का रस ग्रहण करते हैं। भक्तों के बच्चों के नामकरण, अक्षराभ्यास, उपनयन आदि मंगल संस्कारों के दिन बाबा स्वयं वहां जाकर आशीर्वाद देते हैं। प्रार्थना मंदिर के पूर्व की ओर स्थित मंडप में भजन, संगीत, कवि सम्मेलन आदि समारंभों के लिए व्यवस्था की जाती है। दीपावली के दिन नीलम के लोगों को आनंद ही आनंद रहता है। पटाखों की विस्फोट ध्वनि, पटाखों के वर्ण विन्यास, फूलों के बाण तथा गेंद आदि का आकाशयान आदि का ही चारों ओर नर्तन दिखाई देता है। बाबा भी नीलम की छत पर फूलों के बाणों को एक पंक्ति में रखकर उनमें लगाए पटाखों को एक साथ ही सुलगाकर हंसते हुए सबको हर्षित करते हैं, सबको खुश करते हैं। भक्तों के बच्चों को स्वयं पटाखे बांटकर उनको आनंदित करते हैं। प्रशांति नीलम में प्रतिवर्ष 3 महोत्सव विशेष रूप से मनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? नवरात्रा, महाशिवरात्रि और बाबा की जयंती। अर्थात तिथि नक्षत्रों की परिगणना कर भिन्न भिन्न संवत्सर में भिन्न भिन्न तारीख के दिन पंचांग रीति के अनुसार मनाने में भक्तों को कठिनाई होगी। इस कारण प्रतिवर्ष नवंबर की 23 तारीख को ही जन्म जयंती मनाने का उत्सव साईं बाबा इस उद्घोषणा के दिन से रात्र का उत्सव अत्यंत वैभव पूर्वक बाबा के सानिध्य में ही मनाया जाता है। तो देखो कितना बड़ा खुलासा हुआ कि जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उस टाइम का जो भी मैं निकालना, नक्षत्र निकालना आम भक्तों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो उन्होंने ये फिक्स कर दिया कि 23 नवंबर को ही सब जगह भगवान की जयंती मनाई जाएगी। साईं बाबा का इस उद्घोषणा के दिन से नवरात्र का उत्सव अत्यंत वैभव पूर्वक बाबा के सानिध्य में ही मनाया जाता है। उन दिनों में
प्रतिदिन प्रातः संध्या दोनों समय भजन पूजा आदि होते हैं। दिन के समय एक वाहन के समान पुष्पों से अलंकृत पालकी में बाबा है शोभा यात्रा निकलती है। विजयादशमी के दिन राम पूजा यथाविधि की जाती है। कुछ ही वर्षों में इस उत्सव में ने आदि शक्ति आराधना का रूप ले लिया। बाबा ही आदि शक्ति हैं। ये तत्व भक्तों ने भली प्रकार समझ लिया है। दोनों समय महिलाओं के द्वारा देवी पूजा के निमित्त देवी पूजा के लिए कुमकुम अर्चन, विजयादशमी के दिन शिरडी बाबा का अभिषेक, संगीत नाटक आदि द्वारा सरस्वती जी की आराधना इत्यादि का कार्यक्रमों में समावेश हुआ। नवरात्र उत्सव का एक चित्र वाचकों के मन में बिंबित करने के लिए जो 1957 दशहरा महोत्सव की निमंत्रण पत्रिका का उदाहरण दे सकते हैं। एक बिल्कुल प्रत्यक्ष हमारी आंखों के आगे लाने के लिए ये एक उदाहरण है। पर प्रथम दिन प्रातः काल में प्रशांति पताका उत्सव, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कैसे बाबा ने उस पताका का महत्व बताया हमें। सब भक्त स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान के स्मरण में, भगवान की याद में प्रेमानंद से लीन होकर उस कमल चक्र को घेर कर क्रमानुसार खड़े होकर मुख्य मंडप की ओर देखते हुए बाबा ध्यान करते हैं। बाबा सबको दर्शन देकर अभय हस्त से सबको हर्षाकर खुश करके भक्तों द्वारा अर्पित फूल मालाएं आदि स्वीकार करके प्रशांत पताका का गूढ़ अर्थ समझाकर नाद, स्वर, बैंड, शहनाई और घंटा घोष के मध्य निलयम के ऊपर स्थित ध्वजा स्तंभ पर पताका लहराते हैं। कुमकुम पूजा द्वितीया तृतीया तिथि से प्रारंभ होकर दशमी तक चलती है। गीता पारायण, भागवत पठन, प्रवचन सुबह शाम दोनों समय प्रस्तुत किए जाते हैं। द्वितीया के दिन कार्यक्रम में समाज सेवा भी सम्मिलित है, अर्थात इस दिन भक्त श्रीमंत और निर्धन का भेदभाव भूलकर निलयम के चारों ओर के रास्तों की सफाई करते हैं। संध्या समय सेवा धर्म पर बाबा का तथा उनकी आज्ञा से अन्य लोगों के प्रवचन होते हैं। तृतीया का दिन बच्चों के लिए सुरक्षित होता है। दिन भर लिखाई पढ़ाई, खेल, नाटक, नृत्य, भजन आदि का आयोजन होता है। समीप के 4-5 ग्रामों से भी नन्हे नन्हे बच्चों सहित पंडरी भजन के झुंड निलयम में आकर आवेश सहित नृत्य करते हैं। पाठशाला के बच्चे, स्कूल के बच्चे, एनसीसी दल अपने अपने शारीरिक चमत्कार, पंजू नृत्य, बैंड आदि के द्वारा बाबा को अपनी भेंट अर्पित करते हैं। संध्या समय बच्चे अपनी माता के समान बाबा सम्मुख भजन, कीर्तन, नृत्य, नाटक आदि प्रस्तुत करते हैं। इन सब नन्हे मुन्ने बच्चों को अति प्रेम से प्रोत्साहन देकर उनकी त्रुटियों को सुधार कर उनके सभा कंपा निवारण कर सहज रीति से उनकी विस्मृति की याद ना दिलाते कि उनकी छोटी छोटी कुशलता युक्त कृतियों की प्रचुर प्रशंसा ही करने वाली उस महामाता का वात्सल्य प्रेम अवर्णनीय है। कि उनकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करके, उनको प्यार से समझा करके और उनमें जो विशेष कला है उसकी बहुत सारी प्रशंसा करके ये जो महामाता है, इसका प्रेम जो है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अंत में रंगमंच पर प्रस्तुत हुए प्रत्येक बच्चे को उसकी वय, उसकी मतलब आयु के अनुसार, बुद्धि के अनुसार पारितोषिक सब हस्त से ही प्रदान कर, अपने हाथ से ही प्रदान कर बाबा उन्हें आशीर्वाद देते हैं। माँ बच्चों के उस प्रेम पूर्ण मिलन को देखकर हम सब बड़े क्यों हुए सोचकर स्वयं को कोसे बिना नहीं रह पाते कि देखो बच्चों को तो भगवान अपने हाथ से दुलार रहे हैं, हम बड़े हो गए हैं तो हमें इस बात का अफसोस है कि हमने ये मौका चूक दिया।
चतुर्थी के दिन क्या होता है? कवि सम्मेलन। संस्कृत भाषा में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी आदि भाषाओं में भक्तों द्वारा रचित कविताओं तथा गीतों को बाबा के समक्ष सामने अर्पण करने समारंभ शुरू शुरू करना। उन सबको बाबा अपने अमोघ अनुग्रह सहित प्रसाद रूप में पारितोषिक प्रदान कर संतुष्ट करते हैं। कवि नाम बने बाबा के समक्ष उन्हीं की देन अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का सुअवसर पाने वाले सब धन्य ही हैं। नवरात्र उत्सव के संदर्भ में 2-3 दिन संध्या समय बाबा भक्तों को संबोधित कर भाषण देते हैं। इस प्रकार पाए ज्ञान धन को लेकर भक्त सब ग्राम अपने गांव को लौटकर उसका मनन कर उसके की अपनी समर्थ बांटते हैं। शशि मीरा भजन और वृंदावन भजन आदि के कार्यक्रम उन्हीं संप्रदायों के प्रतिनिधियों द्वारा चलते हैं। इस नाम संकीर्तन अमृत का रसास्वादन प्राप्त की हुई जीवा कुयुक्ति, निंदा, छल आदि रूपी गंदे जल को नहीं चख सकती। जब ये भगवान का इतना संकीर्तन रूपी अमृत छक लिया तो वो जो जीवा है जिसको स्वाद आ गया उस अमृत का, तो वो उस जीव में निंदा और छल आदि इत्यादि गंदे जल को अब उसका चखने का मन ही नहीं करता। सप्तमी के दिन क्या होता है? ये पूरा नवरात्रों का भगवान कैसे वहां मनाया जाता। सप्तमी के दिन अन्न संतर्पण। उस दिन प्रशांति निलयम विशेष आनंद उत्साह से शोभायमान होता है। 4-5 हजार लोगों को पवित्र भोजन, तत्पश्चात एक सहर्ष से अधिक निर्धन तथा असहायों को बाबा के दिव्य हस्त द्वारा ही वस्त्र आदि का दान, किसी को धोती, किसी को साड़ी आदि बाबा के ही निर्णय से उन सब को अलग अलग बैठाकर प्रत्येक को नाम से बुलाकर दान देकर संभाषण भी कर हर्षित किया जाता है। मैसूर से आए एक इंजीनियर ने एक बार बाबा से प्रश्न कर ही लिया, ऐसे वैभवशाली अन्नदान, वस्त्रदान आदि को पत्रिकाओं में क्यों प्रकाशित नहीं करवाते? उसको बाबा ने, आपका प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है। अपना परिवार अपने घर आकर भोजन करे तो पत्रों में समाचार क्यों छापा जाए? ये प्रत्युत्तर दिया, ऐसा जवाब दिया भगवान ने कि हम अपने ही लोगों के बीच में बैठ करके जब पीते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो ये पब्लिकली क्यों हो? तो ये उत्तर सुनकर अन्य बाबाओं की तरह नहीं है, वरन सब स्वामियों की बुद्धि ठीक करने आए हुए बाबा हैं। ये तथ्य सबने जान लिया। अंत संतर्पण के दिन बाबा अत्यंत उत्साहपूर्ण दिखते हैं। एक जगह खड़े ना रहकर वे उस दिन सबको कार्य निरत रहने की प्रेरणा देते हैं। रसोई की देखभाल वो स्वयं करते हैं। खाने के लिए लोगों को पंगत में बैठाकर, लाइन में बैठाकर स्वयं ही प्रत्येक पत्तल पर मीठी बूंदी परोसते हैं। अपनी औषधि रूपी वाणी, दृष्टि के प्रकाश एवं कर कृपा को भी, हाथ की कृपा को भी बाबा उस दिन मीठी बूंदी के साथ ही यथेष्ट रीति से परोसते हैं। निर्धन जैसी परिशोचनीय स्थिति का, रोग आदि से पीड़ा की स्थिति का मुख्य कारण उनका अज्ञान ही है। निरुत्साह ही उसका मूल है। आत्मज्ञान ही उनकी चिकित्सा है। इस प्रकार उस दिन बाबा भक्तों को समझाते हैं। दीन दलितों का समूह देखकर उन्हें घृणा नहीं होती, वे उसे सृष्टि का वैचित्र्य मात्र ही समझते हैं। उन सब लोगों की बाबा भोले बुद्धि रहित तथा उरित मार्गदर्शकों के अभाव से परितप्त कहकर ही टीका करते हैं। मुझे भली भांति स्मरण है,
भली भांति याद है। एक बार नीलम के सामने बांधे गए सब तोरण इत्यादि बारिश में भीगकर फटकर कांतिहीन हो गए थे। उसे देखकर बाबा ने हम सबको रात के 10 बजे बुलाकर भिन्न भिन्न वर्ण के कागजों से तोरण तैयार कर नीलम को अलंकृत करने की आज्ञा दी। हम में से एक दो व्यक्तियों ने नाक भौं सिकोड़ कर पूछा, कल क्या विशेष बात है स्वामी? गरीबों को अन्न ही तो देना है, अन्न ही तो प्रदान करना है। बाबा ने तुरंत ही कुछ क्रोधित दिखाई देते हुए कहा, इससे अधिक विशेष और क्या चाहते हो? कल उनके इधर आने के समय नीलम शोभायमान रहना चाहिए, कहकर हम सब के अंतर में स्थित कलमश को धो डाला। जो हमारे मन में बुरा विचार आया कि इतना बड़ा कौन सा समारोह है, निर्धनों को दान ही तो देना है। भगवान ने कहा, उस समय हमारा जो प्रशांति नीलम है एकदम से सुसज्जित रहना चाहिए, शोभायमान रहना चाहिए। बाकी दिनों में संगीत के समारंभ होते हैं, गायन, क्लेरियोनेट वादन, नाद, गान। बाबा के स्वयं कर्म प्रिय गीतों के गायक होने के कारण सबके मन अपनी अपनी कला कुशलता की परीक्षा देने का उत्साह, कौतूहल, आतुरता रहते ही हैं। विजयदशमी के दिन अर्थात दशहरे के दिन विशेष प्रकार के अभिषेक और पूजा आदि होते हैं। पूरे 9 दिन महिलाएं विनय विश्वास युक्त पूजा कर अर्चित किए हुए कुमकुम एवं अपने अंतरंग में कुसुमित भक्ति कुसुमों को उस दिन बाबा से स्वीकृत करवाकर बाबा के ही हाथों शिरडी बाबा की मूर्ति अभिषेक करवाती हैं। प्रेम मात्र से सबका पालन कर श्री सत्य साईं बाबा नवरात्रि उत्सव को माँ के उत्सव के रूप में ही परिवर्तित कर देते हैं। त्रिचनापल्ली के एक शिव मंदिर में वहां की आराधित मूर्ति को तायु मानवर कहते हैं। इस शब्द का अर्थ जो माता भी होता है। कावेरी नदी तीर ग्राम से नदी के दूसरे तीर पर दूसरे किनारे पर स्थित अपनी पुत्री के प्रसव के लिए उसकी माता आई। नदी के प्रबल प्रवाह के कारण पार जाना असाध्य होने पर वह वहीं खड़ी हो गई। उसी समय शिव ने ही माता के रूप में पुत्री के पास जाकर प्रसव करवाकर उसके प्राण बचाए। इस प्रकार स्थल पुराण कहता है। इसी भांति बाबा ने भी कई बार अपने भक्तों की पत्नियों को ऐसे प्रसंगों में कष्ट को स्वयं झेलकर उन्हें आश्वासन दिया है। देह को छोड़कर दूर दूर के प्रदेशों में जाकर दाई के समान शुश्रूषा की है, सेवा की है। गर्भ में ठीक शिशु के स्थान पर ना होने पर उसे ठीक कराया। इस प्रकार शरीर में लौटने पर उन्होंने कहा है, वहां उस नारी को बाबा का दर्शन प्राप्त हो, शिव माता का ही अभय हस्त प्राप्त हुआ है। इस तायु मानवर की विदेह यात्राएं घटित होती मैंने स्वयं देखी हैं। नैलोर हॉस्पिटल में एक प्रसववृत्री की शुश्रूषा कर प्रशांति नीलम में ही विद्यमान रहकर उसे स्वस्थ किया। 2 दिन के पश्चात पत्र आने पर उस भक्त की अति अद्भुत रीति से आरोग्य प्राप्त होने की सूचना मिली। 10 वर्ष पूर्व वरलक्ष्मी व्रत के दिन कुछ भक्त स्त्रियां पूजा सामग्री लेकर जब बाबा के सानिध्य में पहुंची, बाबा के समीप पहुंची, तब कहते हैं कि उन्हें अपने सामने नथ आदि 16 श्रृंगारों से युक्त साड़ी चोली पहने बैठी तेजोवती रूपी सुमंगला नारी ही दिखाई दी। जब ऐसा है तब नवरात्र उत्सव के लिए प्रशांति नीलम में अष्ट दिशाओं से भक्तों की भीड़ लग जाना आश्चर्यकारक नहीं है। महाशिवरात्रि का दिन भी एक महत्वपूर्ण मंगल दिन है। साक्षात शिव का स्वरूप ही प्रति निमिष स्मरण में लेते हुए बाबा के सानिध्य में ही उपवास पूजा जागरण भजन आदि के आचरण करने के महत भाग्य की भला कौन उपेक्षा कर सकता है। भस्मोद धूलित विग्रह, यूं हम लोग शिव का स्तोत्र पढ़ते हैं।
बाबा के हस्त से, बाबा के हाथ से, चरण से, मुख से, ललाट से विभूति राशि की उत्पत्ति मेरे समान सहस्राब्दी लोगों ने देखी है और उस विभूति को अपने गांव में ले जाकर अनेक वर्षों तक सुरक्षित रखकर तन मन की पुष्टि पाई है। शिव के समान ही बाबा भी सुलभ प्रसन्न है, भोले बाबा हैं, जल्द प्रसन्न होने वाले हैं, आर्त्राण परायण, दुखियों का दुख दूर करने वाले हैं। महाशिवरात्रि के दिन बाबा कहीं भी हो, उनके दिव्य शरीर से लिंग उद्भव होता ही है। महा मुहूर्त में वे प्रत्यक्ष होते ही हैं। आजकल कई वर्षों से इस दिन प्रशांति निलयम में ही रहकर बाबा मध्याह्न अभिषेक आदि करवाते हैं। संध्या समय भजन के पश्चात और लोगों के प्रवचन के बाद भक्तों को संबोधित कर भाषण देते हैं, किंतु प्राय 8:30 पौने 9 बजे लिंग उत्सव का पुण्य मुहूर्त समीप आते ही उनका भाषण बार बार रुकता है। किसी एक बाधा का सा भाव होता है। वे पेट दबाते हुए इधर उधर झूलते हैं, वक्षस्थल भी मलते हैं। कितनी भी हवा करें, पानी पिए तो भी उष्णता बढ़ी हुई सी, गर्मी बढ़ी हुई सी दिखाई देती है। अंत में उनके मुख से वह दिव्य सृष्टि बाहर आती है। दिव्य तेजोमय शिवलिंग, स्फटिक का, चांदी का, शालिग्राम शिला का अथवा स्वर्ण का। कई बार शिवलिंग के साथ नवरत्न भी निकलते हैं। उन सब को उस भजन मंडली के सामने रख भजन समाप्ति के पश्चात बांटकर सबको अनुग्रहित करते हैं। वे लिंग निश्चय ही तेज पुंज है, शक्ति केंद्र है, कल्याणकारक है, रक्षाएं हैं, बाबा दिव्य अंश है। ओम श्री साई राम। इसको फिर कल हम करेंगे कंटिन्यू मंगलवार को। तो ये भगवान का कितना सुंदर जो रूप है, जो लीलाएं हैं, उसमें हम विभोर हो जाते हैं और समय का ध्यान भी नहीं रहता। तो ओम श्री साई राम। हाँ जी मैडम चंद्रलेखा जी, आप कुछ कहना चाहिए? टाइम 2 ही मिनट है। साई राम जी। हाँ जी साई राम जी। तो शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। जय बोलो भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। सबको सप्रेम साई राम। भगवान ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें। ओम श्री साई राम।